सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे। आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप महेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे कब जाएंगे। आज जो मेरे सिस्टम पे इस समय अटैक हुआ, साइबर अटैक, ये साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक हुआ। हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है, हम उसकी भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। और बाई चांस जाने मन अगर उसके पीछे कहीं आप मिले, आप निकले, तो आप कम्युनिटी में पोस्ट डालते रहना। अभी तो हमें पता नहीं है इसलिए हम बोल नहीं रहे, हमारी आदत नहीं है ऐसी कि हम वर्डिक्ट दे दे। मैंने बताया ना, जज बनने में जज की जिम्मेदारी होती है। और ठोक करके सीना बोलता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, स्कैम करके भाग नहीं रहा। हजारों वीडियो बन गए, कोई घबराहट नहीं है हमारे को, सबके सामने जवाब दे सकते हैं। बस मैं ये वेट कर रहा था शायद आप फोन करके बोल देते, आओ विवेक भाई खुले में चर्चा करते हैं, आराम से सबके सामने चर्चा करते हैं, ओपन में चर्चा करते हैं। क्या हुआ, कम्युनिटी डालनी है प्राइवेटली आपको खाली? कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। जब वो वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप महेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए। और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था। बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। सोया गाइस, आप संदीप वर्सेस विवेक की कंट्रोवर्सी में किसकी साइड खड़े हो? कमेंट में जरूर बताना।